एक समय की बात है जब एक महान गुरुवर की आश्रम था। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा तरुण एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहते। तरुण अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। आश्रम की सभी काम पूरी करने के बाद जहाँ सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते, वहीं पर शांत रहने वाला बच्चा तरुण एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि तरुण का कोई दोस्त नहीं था। तरुण अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर गुरुवर को बड़ी प्रसन्नता होती थी। गुरुवर को लगता था कि कोई तो है जो आश्रम में मौन यानी चुप रहने की ताकत को, उसके महत्व को समझता है। आश्रम में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, तरुण की राय जरूर लिया करते। लेकिन यही बात गुरु के दूसरे शिष्य वरुण को बड़ी खटकती थी। वरुण गुरुवर का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वरुण गुरुवर के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वरुण अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा करता। अगर कोई उससे सलाह ना भी मांगे, फिर भी वरुण उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वरुण बहुत बाचाल शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करते, उनसे दिन भर बातें करते, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चों की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वह दूसरे बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी दूसरों की तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुवर को बाचाल शिष्य वरुण के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि वरुण की ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वरुण मौन रहकर ध्यान की गहराई को छू पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। गुरुवर किसी तरीके से उस बाचाल शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप रहकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुवर को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी 2 बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग के लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देगा। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बाचाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य यानी वरुण और तरुण की जोड़ी बना दी। वरुण के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस बार उसे मौका मिला है और इस बार गुरुजी को दिखा देगा वह चुप रहने वाले से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्य ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोने से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत भाव था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो वरुण ने देखा कि तरुण के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा, लेकिन जब वो दोनों भिक्षा लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, वरुण को एक चालाकी सूझी। उसने तरुण से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल देना चाहिए।
गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य तरुण ने बिना कुछ बोले अपने सारे भिक्षा उसके थैले में डाल दिया। बाचाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को ये पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे तरुण से कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्य के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तोली गई तो इन दोनों शिष्य की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपाते हुए उन्हें अभिनंदन दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं दे सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है, इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आए हैं आश्रम की जिम्मेदारी उससे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो बाचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने तरुण के बातों में आकर भिक्षा एक ही थैले में डाल दिए थे। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे निर्णय लेने वाले हैं। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बातों से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर तरुण ने कहा कि गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊंगी कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है, मैं दुगनी भिक्षा लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने मुझसे भिक्षा एक ही थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम में कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी भी संध्या के समय दिख रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिख रहा है? ये सुनकर बाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाए हुए है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वरुण तो और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसके आंखें भर आई थी। गुरुजी को तरुण से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुवर ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिख रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। तरुण की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चों ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या ही की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिश नाकाम होते देख बाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि सब जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्या पैदा होती है। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों की जाल में फंसता जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने के बजाय वो बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी है तो उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर एक सादगी रहता है। आपको सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है।
चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखेगा पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी हो तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वह अपने आप को साबित करना चाहते हैं और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। उसकी भूख बढ़ती जाएगी और वो संसारों में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये सोचने की बात है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। गुरुवर ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। अटल संकल्प लेकर दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही समझ सकते हैं। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।